रीडिंग्स का टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, यही आज हम कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। आप चाहे एक रिलेशनशिप में है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है, या कि आपका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है, या फिर आप मैरिड हैं, तो आपका जो आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके लवर हैं, आपका उनके साथ आगे रिलेशन कैसा रहेगा, यही आज हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर मैं 4 फाइल्स बनाती हूँ। फाइल्स आज मैं कार्ड से ही बनाऊंगी। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3 और ये है फाइल नंबर 4। ओके, फाइल नंबर 1 में है द मैजिशियन, फाइल नंबर 2 द स्टार, फाइल नंबर 3 6 ऑफ कप्स और फाइल नंबर 4 है एम्परर। ओके, तो यहाँ पर 4 फाइल्स बनाए हैं मैंने। फर्स्ट फाइल है द मैजिशियन, सेकेंड है द स्टार, ओके, थर्ड है 6 ऑफ कप्स और ये फोर्थ है द एम्परर। फर्स्ट कार्ड के लिए रखती हूँ मैं ये रेड सर्कल, सेकेंड कार्ड के लिए ब्लू सर्कल, ओके, थर्ड पाइल के लिए सिल्वर सर्कल और ये फोर्थ पाइल के लिए गोल्डन सर्कल। ओके, तो पाइल नंबर 1 द मैजिशियन, रेड सर्कल, पाइल नंबर 2 द स्टार, ब्लू सर्कल, पाइल नंबर 3 6 ऑफ कप्स, सिल्वर सर्कल और पाइल नंबर 4 द एम्परर, गोल्डन सर्कल। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप अपना फाइल चूज कर लीजिए। टेक योर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज योर फाइल। ओके, तो ऑल दोस हु आर न्यू इन दिस, लाइक जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको कंटेंट पसंद आए। ओके, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय दिस रीडिंग। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फाइल नंबर 1 से, द मैजिशियन से। फाइल नंबर 1 रेड सर्कल, द मैजिशियन। तो देखते हैं आपका जो रिलेशनशिप है आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके लवर के साथ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, उसका क्या फ्यूचर है और क्या गाइडलाइंस आती हैं आपके लिए। ओके, तो आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया है दो डेविल, फिर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर है ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये जो फर्स्ट कार्ड है ये कहता है कि आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं अपने रिलेशनशिप को। बिकॉज द मैजिशियन का कार्ड तो कहता है कि आपका रिलेशनशिप देखने में बिल्कुल परफेक्ट है, सीमिंगली बहुत परफेक्ट है आपका रिलेशनशिप, पब्लिक के लिए और आइडियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इट्स वेरी परफेक्ट। ओके, एंड देन दिस कार्ड सेज कि आप इसमें बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इनपुट करते हैं अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। एंड देन द डेविल कार्ड सेज कि उसका आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलता है, जितना लव, अफेक्शन और केयर आपको मिलना चाहिए अपने रिलेशनशिप में उतना नहीं मिलता है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि बहुत ज़्यादा लॉजिक से चलते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा लॉजिक को देखते हैं कि शायद वो यही चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और अगर परफेक्ट नहीं होता, कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिखती है उनको, तो वो नाराज़ हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं वहाँ से, या फिर आपको गुस्सा करते हैं। बिकॉज ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि गोइंग अवे कार्ड, या फिर प्रॉब्लम एक हो जाती है रिलेशनशिप में आपके, जबकि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो देखते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। तो ये डेविल कार्ड क्या कहना चाहता है, देखते हैं। ओके,
तो आपके लिए फिर से आया है द हैंगमैन, विच इज़ कि आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट दिखाने के लिए। ओके, फिर ये थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड्स भी यही कहता है कि सोसाइटी में, पब्लिक में, लोगों में आपका बहुत आइडियल रिलेशनशिप है, बहुत एडमायर्ड रिलेशनशिप है। लोग ऐसे सोचते हैं कि आपका इतना परफेक्ट, और ऐसे बोलते हैं कि वाह व्हाट अ लवली कपल, व्हाट अ आइडियल कपल, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, इनकी कितनी परफेक्ट लाइफ है इनकी, लाइक सीमिंगली, बिकॉज फाइनेंशियली आपके पास सब कुछ है, सोसाइटी में स्टैंडिंग आपकी अच्छी है। ओके, फिर ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपके जो स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो जब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो आपको बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर चीज़ का ध्यान करते हैं। लेकिन वो कभी कभी ये होता है, इट्स ओनली वंस इन अ वाइल। और मेजरली वो एक थोड़ा सा डोमिनेंट, जिसको कहते हैं डोमिनेंट, रखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप। उनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सब कुछ बैलेंस चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है शायद वो जानते भी नहीं है, कितनी सैक्रिफाइसेस आप करते हैं उसके लिए। अगेन, वो नहीं समझ पाते हैं इस बात को। वो सोचते हैं कि ये तो हर कोई करता है, हर कोई अपने रिलेशन को मेंटेन करता है, हर कोई इतनी इनपुट देता है अपने रिलेशनशिप में। और लाइक काफ़ी ट्रैवल भी आप उनके साथ करते हैं, इंडिया से बाहर भी आप गए होंगे, या दूर दूर भी घूमने गए होंगे उनके साथ। तो जब आप आउटिंग्स पे जाते हैं तो काफ़ी कवर अप हो जाता है आपके रिलेशनशिप का, बिकॉज वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से आपके साथ रहते हैं, और बहुत अच्छी गुड मेमोरीज हैं। शायद वही मेमोरीज आपकी स्ट्रेंथ हैं। जब आप घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो उन मेमोरीज को याद करके आप अपने आप को कंसोल कर लेते हैं कि येस, आई हैव अ लवली रिलेशनशिप। एंड देन दिस लवर्स कार्ड सेज कि तब उनका लव बिल्कुल कंप्लीट होता है। हर तरह से वो आपकी केयर भी करते हैं, और हर तरह से आपकी नीड्स को भी वो केटर करते हैं, और आइडियली आपको बिल्कुल एक प्योर सोल की तरह बहुत अच्छे से आपको उस वक्त आपका ध्यान करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वाह, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। लेकिन प्रैक्टिकली जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये प्रॉब्लम आपको आती है। वैसे सोसाइटी में जब कोई फंक्शन होता है, जब कहीं जाना होता है, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो लेट्स सी कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, आपके रिलेशनशिप को, इसके फ्यूचर को कैसे अच्छा किया जाए। तो थोड़ा सा फेरी कार्ड से गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको हर वक्त ही द लवर्स कार्ड आपकी लाइफ को रूल करे, हमेशा ही आपको ऐसे कंप्लीट फील हो, और आपके पार्टनर आपको उतनी केयर करे जितनी आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, काफ़ी मेहनत करते हो इस रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए। तो देखते हैं ये फेरीज कार्ड्स क्या एडवाइस देते हैं आपको। ओके, तो ये है एस ऑफ समर कार्ड। तो ये कहता है कि जब भी आप अकेले में होते हैं, जब भी आप अपने साथ कोई टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे आप उस वक्त काम कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि अकेले में होना मतलब आप रिलैक्स ही कर रहे हैं। आप अकेले में हैं मतलब व्हेन देयर इज नोबडी टू से एनीथिंग टू यू, नोबडी टू डिस्टर्ब यू, नोबडी टू डिक्टेट यू, नोबडी टू डोमिनेट यू, उस वक्त सबसे पहले आप अपना एम्बियंस क्लीन कीजिए। मतलब एम्बियंस आप कैसे क्लीन करेंगे? सॉफ्ट सूदिंग म्यूज़िक लगाइए, अपना फेवरेट म्यूज़िक लगाइए, और अपने आसपास कुछ पॉजिटिविटी, लाइक कोई भी जो चीज़ आपको पसंद हो, मतलब अगर आपको कोई बुद्धा का स्टैचू पसंद है, जिनको आप एडमायर करते हैं, पीस पसंद है, आप बहुत ही पीस लविंग पर्सन है, इसीलिए जब आर्ग्यूमेंट्स होती है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आप दूसरे पर्सन के वर्ड्स को पकड़ के अपने दिल में रख लेते हैं। ओके, तो उस वक्त आप टोटली रिलैक्स हो जाइए अपने ब्रेक। जैसे वो क्लास ख़त्म होती है तो टीचर ब्लैक बोर्ड को पूरा क्लीन कर देता है जब नेक्स्ट टीचर ने आना होता है, वैसे ही जब आप फ्री होते हैं, अकेले होते हैं, अपनी कंपनी में होते हैं, फिर पॉजिटिव कंपनी में होते हैं, जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तब आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए उस स्लेट की तरह।
and just relax yourself, relax your mind. Okay, believe your जो भी जगह आपको पसंद है, you know, believe you're there sitting and relaxing, maybe in a park, या जो भी ambience आपको पसंद है, maybe near the sea आप बैठे हैं और relax कर रहे हैं, ऐसे आप visualize कीजिए. ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है आपका प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग कार्ड. ये भी देखो एक स्विंग पर, यू नो, यू आर स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन दिस कार्ड. जो भी आपका मैसेज है पीरिस का वो यही है कि लव योर सेल्फ सो मच. जब आप खुद से प्यार करेंगे, यू नो, खुद को अच्छा समझेंगे, तो आपके अंदर से ऐसी एनर्जी आएगी, ऐसा ऑरा आएगा, ऐसी पॉजिटिविटी आएगी कि यू आर लवेबल. ओके, जब आपको कोई भी यहाँ पर हम पार्टनर की बात कर रहे हैं, स्पाउस की बात कर रहे हैं, तो जब आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपको बुरा कहेगा या आपकी कोई कुछ आपके वर्ड्स जो आपने कभी कुछ गलत कहा होगा उनको बार बार रिपीट करेगा या आपको बैड फील कराएगा, तो आप अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचने लग जाता है कि शायद मैं हुई बुरी या शायद मैं हुई बुरा, यू नो. तो आपको उस थॉट को माइंड में नहीं आने देना, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद को लव करना है, टोटली रिजुविनेट करना है अपने आप को. जब आप अपनी कंपनी में हैं, जब आप यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट. ओके, एंड देन इट इज़ द रिलीज कार्ड. दिस रिलीज कार्ड से इसकी पास्ट को बर्न करते जाइए. जैसे जैसे आप लाइफ में फॉरवर्ड जाते हैं तो वैसे वैसे आप पुरानी बातों को डिलीट करते जाइए. यू नो, जैसे हम कंप्यूटर में नई फाइल डाउनलोड करते हैं या अपने फ़ोन में एक नई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वो हैवी हो जाता है ना. तो हैवी कब नहीं होगा और कैसे नहीं होगा, जब आप पुरानी को डिलीट करते जाइए. ओके, सो ओल्ड मेमोरीज, स्पेशली द नेगेटिव वंस, उनको आप साथ साथ डिलीट करते जाइए. आज मैं कहती हूँ पास्ट क्या होता है, व्हाट इज़ पास्ट. ओके, जैसे मैं कई लोगों से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि परसों ये हुआ था, 10 दिन पहले ये हुआ था, 15 दिन पहले ये हुआ था, 5 साल पहले ये हुआ था. तो पास्ट क्या है? क्या पास्ट सिर्फ 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 5 साल पहले? नहीं. ऐसे कि अगर 2 घंटे पहले भी आपकी कोई बात हुई है तो उसको भी आप पास्ट बनाकर भूल जाइए, बिकॉज इट इज एक्टिंग हैवी ऑन यू. आप पे वो बर्डन हो रहा है. तो मेरे दोनों पेट्स आ गए और यहाँ पे बहुत नॉइस कर रहे हैं. आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, तो ये रिलीज का कार्ड कहता है कि कीप योर माइंड क्लीन. जो इवेंट्स, जो बातें, जो हैपनिंग्स हो चुकी होती है उनको याद मत कीजिएगा, उनको माइंड में मत रखिएगा, या फिर तो माइंड में लेकर ही नहीं जाइएगा. जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, गुफी, नो 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 बेटा, गंदी बात, नो. ओके, तो उनको आप आगे ले. इसको भी इधर आओ. Okay, you want to meet Scooby? Say hi to everybody. Say hi. Okay. जाओ आप यहाँ. Goofy, go. Want to meet my other friend also? Okay. I'm sorry for the disturbance. ये दोनों यहाँ के आपस में लड़ने लग गए थे. आई थिंक मैंने डोर थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था. ठीक है, तो ये रिलीज का कार्ड ये कहता है कि पुरानी बातों को आप भूलते जाइए, और हो सके तो जब आपको पता है कि आपके जो स्पाउस है वो आपको कई बार गलत बात बोल देते हैं या जो भी वो बोलते हैं उसको माइंड तक लेकर ही नहीं जाएगा. एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने कभी सुनी थी बहुत साल पहले. हमेशा मैं अच्छी बातें याद रखती हूँ और आपको भी बताती रहती हूँ कि इसका भगवान ने 2 कान क्यों बनाए हैं. ओके, कि आप इधर से सुने और इधर से निकाल दो, और ब्रेन तक वो बातें लेकर ही मत जाइए जो हेल्दी नहीं है. ओके, जो हेल्दी बातें नहीं है उनको ब्रेन तक मत लेके जाइए. उनको यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए अपनी लाइफ से. डू नॉट कीप देम इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, बिकॉज दे विल बिकम अ बर्डन फॉर यू. ओके, तो अब देखते हैं कि जब आप ये सब चेंजेस लाएंगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा. मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ. Okay, the first card is Page of Swords and the second card is Knight of Cups. Okay, तो शुरू में तो आपको ज़्यादा रिएक्शन नहीं मिलेगा. जब आप एक पीसफुल, काम और शांत पर्सन बन जाएंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, आपके ऑरा में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी,
तो दूसरा पर्सन शुरू में तो आपको जज नहीं करेगा, नहीं समझ पाएगा, लेकिन 1 मंथ तक, जब 1 महीना हो जाएगा आपको ऐसे रहते हुए, अपने आप को डेली क्लीन करते हुए, मैं कहती हूँ टॉक्सिन्स को अंदर ही मत लेके जाइए ना, ब्रेन तक लेकर ही मत जाइए। तो उसके बाद जब आप खुद को क्लीन रखेंगे तो आप इतना अच्छा लगेगा, आपकी कंपनी उनको, आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को आपकी कंपनी में इतना रिलैक्स्ड फील होगा, इतना अच्छा फील होगा कि वो आपको अच्छी बातें करना शुरू कर देंगे। इट विल बी लाइक अ मिरेकल ऑफ योर लाइफ। योर स्पाउस विल स्टार्ट टॉकिंग गुड टू यू। वो आपसे ऐसी, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में लवर्स कार्ड आया है, तो वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। ओके, तो वो नाराजगी भी बंद हो जाएगी और बहुत पॉजिटिव हो जाएगी आपकी लाइफ। ओके, एक एंजल कार्ड निकालती हूँ मैं आपके लिए, क्या गाइडेंस देते हैं ये देखते हो। ओके, दिस इज पावर एनिमल। तो आप एनिमल्स की कंपनी में रहिए थोड़ा बहुत। अगर आप पेट रख सकते हैं तो आप पेट रखिए, आपकी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगी। अगर आप एक पेट रखेंगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज वो एक न्यू वाइब्रेंसी, न्यू एनर्जी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। और अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप एनिमल्स की सेवा कीजिए, गाय को चारा डालिए, डॉग्स को खाना दीजिए, बर्ड्स को भी आप दे सकते हैं अनाज। कोई आसपास आपके घर के पास पार्क होगा तो वहाँ पे अनाज दे आइए। ओके, चींटियों को भी आप आटा डाल सकते हैं पार्क में। ओके, सो आई वांट दैट योर रिलेशनशिप शुड कम टू द मैजिशियन वाला, यू नो, एक्चुअल लेवल, जहाँ पे बाहर से ही नहीं आपका रिलेशनशिप आइडियल है, बल्कि अंदर से भी, डेप्थ में भी आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आइडियल हो। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड गिव यू द पावर टू डू ऑल दिस, टू ब्रिंग दिस चेंज इन टू योर लाइफ। ओके, तो सेकेंड कार्ड है द स्टार का कार्ड। जिन सबने ये सेकेंड पाइल पसंद करा है, ब्लू सर्कल वाला, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द रीडिंग। लेट्स सी व्हाट रिलेशनशिप टिप्स यू गेट टुडे। ओके, तो ये इन इटसेल्फ द स्टार का कार्ड डिपिक्ट कर रहा है आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पावर को, आपकी इंटेंसिटी को, कितना इनपुट आप देते हैं इस रिलेशनशिप में, उसको वो डिपिक्ट कर रहा है। और ये शो कर रहा है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, बहुत पावर है आप में पॉजिटिविटी देने की, और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनपुट आप देते हैं। ओके, 7 ऑफ वैंड्स की आप इतना ज़्यादा अच्छा चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, उसके लिए आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं चीज़ों को परफेक्ट रखने के लिए। और देन दिस जस्टिस कार्ड सेज कि वो अप्रिशिएट भी होता है जो आप इनपुट देते हैं अपने रिलेशनशिप में। आप अपने स्पाउस की हर बात को अहमियत देते हैं, उसको समझते हैं, और अगर आप उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं तो आप उसको इनकलकेट भी करते हैं अपनी लाइफ में, यूज़ भी करते हैं उनकी सजेशंस को, उनकी बातों को, यू नो। देन इट इज़ द किंग ऑफ वैंड कार्ड्स, जो कहता है कि जो आपके स्पाउस हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो करियर और वर्क को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ करें, क्योंकि आप में इतनी एबिलिटी है। इसी 10 स्टार का कार्ड से कि आप बहुत केपेबल है, वर्सेटाइल है, बहुत सी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, इंटेलेक्ट है आपके पास इतना अच्छा। ओके, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करें, कुछ अटेन करें, क्योंकि आप लकी भी हैं, और आप यू नो व्हेन समबडी इज़ बॉर्न विद इट, कई आप में वो है कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं, तो क्यों ना आप करें। तो आप उनसे मोटिवेशन लीजिए, उनकी गाइडेंस को ज़रूर मानिए। ओके, एंड देन इट इज़ द फूल कार्ड, जो कहता है कि आप में बहुत कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन आप उनको पूरे से यूज़ नहीं करती हैं, आप थोड़ा मस्त रहती हैं। और आपको पेट्स बहुत पसंद है, उनको प्यार करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, और यू आर वेरी मेरी पर्सन। में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, बहुत फन लविंग पॉजिटिव पर्सन है, जो हर सिचुएशन में लाइफ को अच्छे से लिव करना चाहते हैं। तो ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके पार्टनर आपकी इस क्वालिटी को, लेकिन सिर्फ एक बात वो आपसे बोलते हैं कि अपने टैलेंट्स को ओपन करो और रूल द वर्ल्ड, मतलब जो आप कर सकते हैं वो करो, यू नो। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंस्पिरेशन। देखते हैं दोनों का फ्यूचर कैसा होने वाला है। Okay, so it is the temperance card for you, and then it is the queen of cup card for you. बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है आपका,
आप एक साथ घर में भी कंपैटिबिलिटी से रहते हैं, और जब आप बाहर घूमने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी एक दूसरे के माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, और ग्रोथ होगी और पॉजिटिविटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, और एक सिंसियर और ट्रू लव है आपके रिलेशनशिप में। जस्टिस कार्ड भी यही कहता है, और ये टेम्परेंस कार्ड भी यही कहता है। दोनों की तरफ से इनपुट बहुत अच्छा है, बैलेंस्ड इनपुट है, आप बहुत देते हैं इस रिलेशनशिप में। शायद आपके पार्टनर, आपके स्पाउस इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वो भी बहुत इनपुट देते हैं। देन दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड सेज कि आप एक दूसरे को अपनी सीक्रेट्स भी बताते हैं, और बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं एक दूसरे के सीक्रेट्स को। ओके, आई ब्लेस योर रिलेशनशिप, बहुत अच्छा और प्यारा रिलेशनशिप है आपका, और फ्यूचर में इसमें और भी पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ग्रोथ आएगी, बिल्कुल इनोसेंट और लव है आपका। ओके, तो देखते हैं कि फेरी कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, और ये एंजल गाइडेंस में क्या आता है आपके लिए। ओके, इसमें आया है क्वीन ऑफ विंटर रिवर्स का कार्ड। ओके, और एस ऑफ ऑटम। ओके, एस ऑफ ऑटम। तो क्वीन ऑफ विंटर रिवर्स सेज कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं खुद को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं कि शायद आपका पार्टनर इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी आप इकट्ठे होते हैं तो मेजरली आप ही बोलते हैं, आप ही कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इट्स वेरी गुड दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर पार्टनर। मैं तो कहती हूँ किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही प्यारी और अच्छी सी चीज़ है। हर रिलेशनशिप में हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान कीजिए कि जो अदर पर्सन है, आपके पार्टनर है, वो भी कुछ बोले, वो भी कुछ कहे, वो भी अपनी लाइफ, अपनी बातें, अपने मन को हल्का करे, अपनी बातें आपको बताएं। अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, और उनकी इमोशनल बातें भी होती हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो उनको भी चांस दीजिए बोलने का। ओके, यू आर सो स्वीट, सो इनोसेंट, सो जेंटल, सो क्रिएटिव, और बहुत प्यार से और बच्चों की तरह आप लोग जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे को पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार से अपने रिलेशनशिप को आप ग्रो कर रहे हैं। तो ये अपने बचपन को हमेशा बरकरार रखिए, जितने भी बड़े हो जाएं, नेवर लेट द चाइल्ड इन यू डाई। आपका जो एंजल कार्ड है वो है क्रिस्टल्स, और ये एक डांसिंग फेरी है। तो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर अच्छी एम्बियंस वाली जगह पर जाएंगे अपने स्पाउस के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और खूब एंजॉय करेंगे नेचर को। आपकी एम्बियंस बहुत पॉजिटिव होगी। सो कीप अप द गुड स्पिरिट, एंजॉय कीजिए अपनी मस्त नेचर को, जो ये फूल बताता है आपको कि आप कैसे हर मोमेंट को लिव करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो करते रहिएगा। ये टैलेंट शायद आपके पार्टनर में इतना नहीं है, वो थोड़ा इतना एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन आपकी कंपनी में वो बहुत हैप्पी रहते हैं। तो बी व्हाट यू आर, अपनी जो बबली नेचर है उसको मेंटेन रखिए, एंड गॉड ब्लेस यू बोथ, हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप, हैव अ लवली फ्यूचर है। थोड़ा करियर में आप एक बार अटेन कर लेंगे और भी बहुत अच्छा, तो बहुत सक्सेसफुल, बहुत हैप्पी रहेंगे आप, और आपका पार्टनर भी बहुत हैप्पी हो जाएंगे। ओके, तो कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा अपनी लाइफ में, चाहे छोटा चाहे बड़ा, अपना जो आपका टैलेंट है उसको ज़रूर वर्ल्ड को दिखाइएगा। ओके, थर्ड कार्ड है ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड। सिल्वर सर्कल जो आपने चूज़ करा है, उन सबको मैं वेलकम करती हूँ इस रीडिंग में। ओके, तो 7 ऑफ, आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द सन, फिर है 6 ऑफ वैंड्स, और फिर है द एम्प्रेस। आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, और आप अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ कुछ करते ही रहते हैं। नई नई बातें, नई नई क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज़, एक दूसरे के साथ अच्छी लाइफ लीड करने के लिए, अपने
पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए अपनी लाइफ में आप हमेशा इस तरफ प्रोग्रेस ही करते रहते हैं और आगे भी आप प्रोग्रेस ही करते रहेंगे। आपका रिलेशनशिप कल आज से बेटर हो रहा है, हर दिन बेटर हो रहा है और होता भी रहेगा, क्योंकि जो आपका आउटलुक है लाइफ का वो बहुत पॉजिटिव है। द सन का कार्ड ये कहता है कि आप फेमस भी हैं या फेमस ज़रूर होंगे। अभी भी आप जिन जिन सब लोगों को आप जानते हैं, जो आपका सर्कल है उसमें आप काफ़ी फेमस हैं, बहुत लवड हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके आसपास के लोग आपको, और ऑब्वियसली आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो आपका जो फन लविंग नेचर है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ को लेकर, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, वो आपके रिलेशनशिप में बहुत हेल्प करता है और आप अपने स्पाउस को बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। ओके, देन द 6 ऑफ वैंड कार्ड सेज कि आपका फ्यूचर ग्रो हो रहा है। शायद आपकी बहुत जल्दी ही शादी होने वाली है, और अगर आपकी शादी हो चुकी है फिर भी आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में वो न्यूली मैरिड वाला चार्म है, वो पॉजिटिविटी है। कोई आप कपल को देखकर कोई ये नहीं कह सकते कि आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है, बिकॉज यू आर स्टिल सो मच इन लव विद ईच अदर, जैसे कि आप अभी भी न्यूली मैरिड ही हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज दी एम्प्रेस का कार्ड। तो आप अपना बहुत ध्यान रखती हैं या रखते हैं, अगर आप मेल हैं तो भी आप पे ये अप्लाई होता है, और अगर आप फीमेल हैं तो भी आप पे ये अप्लाई होता है। आपको बहुत अच्छी ड्रेसिंग आपका बहुत हैबिट है, और आप खुद को बहुत ग्रूम्ड रखते हैं, वेल ग्रूम्ड रखते हैं। इट इज़ वेरी गुड, यू आर अट्रैक्टिंग सो मच पॉजिटिविटी। परफ्यूम डिओड्रेंट अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप ज़रूर लगाइए, उससे आपको और अच्छा फील होगा और आप पॉजिटिविटी और अट्रैक्ट करेंगे आप। और आपका फ्यूचर बहुत स्टेबल है, डेफिनेटली इट इज़ इन योर हैंड्स। आपका फ्यूचर, आपके जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली ग्रो होगी, यू विल हैव चिल्ड्रन टुगेदर, यू विल हैव अ लवली लाइफ अहेड विच इज़ फुल ऑफ लव, फन एंड ब्लेसिंग। फर्टिलिटी भी है आपकी लाइफ में, मतलब बच्चे भी ज़रूर होंगे। अभी नहीं, अभी होंगे तो भी अच्छी बात है, और आगे अगर अभी नहीं है तो ज़रूर होंगे। शायद आपका कभी मन नहीं करता, आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से लिव करूँगा या करूँगी, उसके बाद बेबी का सोचेंगे, तो उसमें कोई हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप दोनों कपल पूरी तरह से कंटेंटेड हो लाइफ से, और डिज़ायर हो आप दोनों का म्यूचुअल मिलकर फैमिली स्टार्ट करने का, तब आप फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए फेरीज क्या गाइडेंस लाए हैं। ओके, ये है 7 ऑफ विंटर का कार्ड, और ये है 9 ऑफ विंटर का कार्ड। ओके, तो आप जब अकेले में होते हैं तो थोड़े फियर्स हैं आपको लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, पता नहीं किस बात का एक अंदर डर सा आपको बैठा हुआ है। ये 9 ऑफ विंटर का कार्ड भी ये कहता है कि रात में कभी आप इनसिक्योर कई बार हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको फियर आ जाता है कि ये यू वांट सिक्योरिटी, यू नो, कि हर वक्त हर वक्त ही आप दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहेगा। तो ये इनसिक्योरिटी क्यों आती है, आई डोंट नो। मैं एक और कार्ड निकालती हूँ जो बताएगा कि आपको ये गाइडेंस कार्ड, वैसे भी एंजल गाइडेंस कार्ड निकालना था मैंने आपके लिए। Okay, so this says the healing angel is with you, supporting your healing work. Okay, see, everything is fine. आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा है। अननेसेसरी फियर को आप मत क्रॉप कीजिए, मत सोचिए कि क्या वो आपके साथ फेथफुल हैं, ओके, कि क्या वो किसी और को तो पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओके, तो जो आपको ये फियर्स आते हैं इनको आप वॉश कीजिए, आर्कएंजल रैफल की ब्लेसिंग्स लीजिए, या फिर जिन भी प्रभु में आप विश्वास करते हैं उनसे आप कम्युनिकेट कीजिए, फ्रीली कम्युनिकेट कीजिए, और इस फियर को आप छोड़ दीजिए, ओवरकम कर दीजिए इस फियर को। देन 6 ऑफ जो कप्स आपका बेसिक कार्ड आया है, ये शायद ये कहता है कि आपके आसपास आप शायद कपल जो है, आप
न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बड़े लोग आपके साथ नहीं हैं, कोई लेडी बड़ी नहीं है आपकी फैमिली में जो आपको गाइड करे या आपके साथ रहे, आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ रिलेशनशिप के बारे में बताए, आपको कंसोल करे, या जब आपका मूड खराब होता है, जब आप रोते हैं। सी, हंसना और रोना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं लाइफ के, तो अगर आप कभी रो देते हैं तो इट्स वेरी नेचुरल, वो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ये मत सोचिए कि आपके साथ छोटी छोटी बातों पर भी आप रो देते हैं, उन बातों को मायना मत दीजिए। और अगर आप रोते हैं तो आप ये सोचिए कि आपने रो लिया तो अच्छा हुआ, आपके अंदर के टॉक्सिन्स निकल गए, आपका माइंड क्लियर हो गया, एंड यू मूव अहेड विद अ मोर पॉजिटिव माइंड। आपके रिलेशन का फ्यूचर अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। सी, द एंजल्स ब्लेसिंग्स आर विद यू। तो आप वीकली आप मंदिर, गुरुद्वारे या अपने रिलीजियस प्लेस पर जाया कीजिए, क्योंकि उससे आपको एक एश्योरेंस मिलती है। आपको अंदर जो एक छोटा सा फियर है वो आप ख़त्म कर दीजिए। ओके, सो जस्ट थिंक योर गॉड इज़ विद यू, योर एंजल्स आर विद यू, एंड दे आर ऑलवेज ब्लेसिंग यू। ओके, डू नॉट टेक अननेसेसरी फियर। छोटी छोटी जॉयस है लाइफ की, उनको एंजॉय कीजिए। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में। छोटी छोटी बातें तो हर रिलेशन में होती रहती हैं। ओके, जस्ट टेक देम लाइटली एंड बी हैप्पी। आई वेलकम ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने ये द एम्परर पसंद करा है और ये गोल्डन सर्कल पसंद करा है, उन सबको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग में। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं आज। ओके, तो आपके लिए ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, फिर है ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड, और फिर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन द टावर। ओके, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि आप बहुत इनडिसिसिव हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप सही है या नहीं है, कि हमारा रिलेशनशिप आगे जाके कैसा रहेगा। एक अगेन दिस दी एम्परर का कार्ड कहता है कि शायद आपको बड़ों की एश्योरेंस की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पक्का करने के लिए। आपको बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। ओके, या फिर आप ये भी हो सकता है कि आपकी एज थोड़ी बड़ी है, इसलिए आपको थोड़ा, इन सम केसेस, सी दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग, तो हर एक के लिए नहीं, मगर कुछ केसेस में आपकी एज बड़ी हो सकती है, तो इसलिए शायद आप जो आपका रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने में आप फियर कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशन लास्ट करेगा। तो काफ़ी ऐसी सिचुएशन है आपकी इनडिसिसिव और माइंड पे काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी सोच रहे हैं आप। वैसे आप एक बहुत पीसफुल पर्सन है और कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में नहीं चाहते हैं, पीसफुली लाइफ को लीड करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो एक बार रिलेशनशिप बना लेते हैं उसमें आप बहुत प्यार डालते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं। ये हम अभी एक कपल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, लेकिन आप हर रिलेशन में बहुत प्यार डालते हैं, हर रिलेशन की बहुत केयर करते हैं और उसको एक आइडियल रिलेशन तक लेकर जाते हैं। यह आपके लिए एक चैलेंज नहीं है, ये आपकी नेचर है कि आप रूल्स मानते हैं, सृष्टि के नियमों को मानते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं और हर रिलेशन में अपना बेस्ट इनपुट देते हैं। तो इसीलिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी बार आप हर्ट भी होते हैं, बिकॉज लोगों की बातें आपको हर्ट कर जाती हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं। ओके, तो थर्ड टावर का कार्ड ये कहता है कि आप इस रिलेशनशिप पे पहले बेस बनाइए, फाउंडेशन बनाइए, उसके बाद आप और ड्रीम्स लीजिए, सपने लीजिए, फ्यूचर की सोचिए, लेकिन पहले बेस को आप सॉलिड कर लीजिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं इस वक्त तो अभी शादी मत कीजिए, जब तक आप एक दूसरे पे टोटली ट्रस्ट नहीं करते हैं, जब तक आप दोनों की सोच ये पक्की नहीं हो जाती है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तब तक आप मैरिज पर मत जाइए, क्योंकि आप दोनों इंडिपेंडेंट हैं माइंड से, कई बार ऐसा होता है कि 2 पार्टनर्स होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं डिसीजंस लेने के लिए, एडजस्टमेंट लेने को तैयार होते हैं, एक दूसरे की सलाह लेने को तैयार होते हैं, एक दूसरे से मोटिवेट होने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम जो दोनों लोग हैं, 2 पार्टनर्स हैं इस रिलेशनशिप में, वो दोनों की आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों की सोच बहुत पक्की है, तो दोनों ही अपने लाइफस्टाइल को, अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते। ओके, तो देखते हैं इस रिलेशन का क्या फ्यूचर है, देखते हैं।
आप अपने स्पाउस को थोड़ा टाइम दीजिए। वो आपसे प्यार तो करते हैं, ओके, चाहे वो अच्छे से आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं, लेकिन प्यार तो बहुत करते हैं। तो 1-2 महीने में आपको काफ़ी रोशनी मिल जाएगी कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली ये रिलेशनशिप आपके लिए आगे जाके पॉजिटिव रहेगा। इस वक्त सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि इतना पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में पॉजिटिव रहेगा। फिर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा फाइनेंसेस भी है माइंड में, कि फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया जाए, फाइनेंसेस को कैसे क्रिएट किया जाए। ओके, सो डोंट वरी, गॉड इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस। येलो कार्ड है, ब्राइट कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा फ्यूचर में। ओके, तो देखते हैं फेरी कार्ड्स क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, तो ये है क्वीन ऑफ समर कार्ड और ये है 2 ऑफ विंटर कार्ड। ओके, तो जो क्वीन ऑफ समर कार्ड है, ये कह रहा है कि आप बहुत लविंग हैं, कंफर्टिंग हैं। ओके, जैसे कि ये कार्ड भी यही कह रहा था कि आप हर रिलेशन में पूरा इनपुट देते हैं और उसको परफेक्शन तक लेके जाते हैं। अपना जितना भी आप पॉजिटिविटी दे सकते हैं रिलेशन को आप देते हैं बिल्कुल, और फिर भी आप कभी जताते नहीं हैं, यू नो, ईजिली विद ईज, सो मच लव फ्लोज आउट ऑफ यू कि आप इजिली ये रिलेशनशिप को एक बेस्ट लेवल तक लेकर चले जाते हैं एफर्टलेसली। इट्स सो ईजी फॉर यू, इतना प्यार है आप में, इतने अच्छे हैं आप, इतना प्योर सोल है आपका कि आप रिलेशनशिप में अपना एवरीथिंग गिव इन कर देते हैं। तो आप तो अपनी लाइफ से पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं और आप फ्यूचर में भी कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप क्रिएट कर सकते हैं, मनी भी क्रिएट कर सकते हैं और पॉजिटिविटी भी क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। आप में इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके स्पाउस है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वो थोड़ा फ्यूचर को देखकर डरे से हुए हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनके माइंड में कि क्या होगा। ओके, और ये भी वो सोचते हैं कि कहीं आप जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं उनको छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं आपके लिए एक ऐसा तो नहीं होगा कि बीच चौराहे पे जाके उनको आप अकेला छोड़ देंगे। ये फियर है उनके मन में। तो आप उन्हें अश्योर कीजिए कि आप उनके साथ रहेंगे, उनका साथ निभाएंगे हर सिचुएशन में, सुख दुख में। ये एक दूसरे को आप एक्सप्रेस कीजिए, आपको स्पेशली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं एंजल कार्ड क्या कहता है। Okay, so this angel card says कि Archangel Michael, he is working in your favor। वो आपकी सिचुएशन को पॉजिटिव करने में वर्क कर रहे हैं, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आप पर, और द यूनिवर्स, यू नो, नेचर, गॉड, एंजल्स वर्क कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप पर, और डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे इस रिलेशनशिप को बेटर जानने में, इस रिलेशनशिप को बेटर करने में और एक पॉजिटिव स्टेज पर ले जाने में। तो फ्यूचर आपका, मेरे को तो इन कार्ड्स के हिसाब से जो ये कार्ड्स आज कह रहे हैं, आपका फ्यूचर पॉजिटिव है, अच्छा है। सो यू कैन जस्ट गो अहेड इन योर रिलेशनशिप। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।